बूढ़े बाबा सभी लोगों को युद्ध के बारे में कुछ सूचना दे ही रहे थे कि तब तक एक लड़की दौड़ते हुए आई और नील भवन के अंदर घुस गई। और अंदर आते ही उसने दरवाजा बंद कर दिया और हांफते हुए कहा, श्वेतांग का पता चल चुका है। ये खबर सुनकर सभी उठ खड़े हुए। सिद्धार्थ दौड़ते हुए उस लड़की के पास आया और उससे पूछा, कहाँ है श्वेतांग? तब उस लड़की ने कहा, श्वेतांग वहां पर खेत के बीच में बेहोश पड़ा है। यह सुनते ही सिद्धार्थ, गौरी, बूढ़े बाबा, राम प्यारी और बाकी सब लोग एक साथ बाहर निकले और उस लड़की के पीछे खेत की तरफ तेजी से चलने लगे। कुछ ही देर में सभी खेत में पहुंच गए। खेत में काफी हवा चल रही थी और वहां पर कोई भी लोग काम नहीं कर रहे थे। सिद्धार्थ तो उस लड़की के पीछे चले जा रहा था, लेकिन बूढ़े बाबा को ये बात कुछ ठीक नहीं लगी। फसल काटने का वक्त हो गया था और खेत में वहां पर कोई भी नहीं था। ये देखकर बूढ़े बाबा को कुछ गड़बड़ लगा और उन्होंने उस लड़की को रोकते हुए कहा, सुनो, रुक जाओ, खेत में और कोई क्यों नहीं है? तेरे बाबा और बाकी सब फसल काटने आज खेत में क्यों नहीं आए? तब उस लड़की ने कहा, हाँ, क्योंकि आज खेत से सबने छुट्टी ले ली है। बूढ़े बाबा को यह बात थोड़ी सी अजीब लगी, क्योंकि उन्होंने गांव वालों को गांव से होते हुए खेत की तरफ जाते देखा था और वहां पर चबूतरे पर कोई बैठा भी नहीं था, क्योंकि छुट्टी के दिन खेत में काम करने वाले सभी पुरुष चबूतरे पर बैठकर हुक्का पीते हुए बातें करते हुए आराम से बैठे रहते हैं। लेकिन आज वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। ये जानकर बूढ़े बाबा को और भी अजीब लगने लगा। उन्होंने उस लड़की से पूछा, अगर खेत में सबकी छुट्टी है तो फिर तू अकेले यहां पर क्या कर रही थी? उस लड़की ने कहा, मैं तो यहां पर खेल रही थी। अरे, अकेले खेल रही थी? तुम्हारी सहेलियां कहां पर हैं? गौरी ने सवाल किया। तब उस लड़की के पास कोई जवाब नहीं था। बूढ़े बाबा ने तब इशारा करके पीछे से आ रहे दूसरे लोगों को आगे आने से रोक दिया और उन्हें इशारे से खेत के बाहर जाने के लिए कहा। बूढ़े बाबा की बात मानकर राम प्यारी, मुस्तफा, देव, मिस्टर बजाज, सुजान, ये सभी खेत से बाहर चले गए। बूढ़े बाबा, गौरी और सिद्धार्थ उस लड़की के साथ वहां पर खेत में रहे। और तब सिद्धार्थ ने उस लड़की से कहा, कहाँ श्वेतांग, कहां पर है वो? उस लड़की ने अपनी उंगली से वहां से कुछ 30-40 कदम दूर रहे हुए काग भगाओ की तरफ इशारा किया। सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा तीनों धीरे धीरे उस काग भगाओ की ओर कदम बढ़ाने लगे। जैसे ही वे लोग काग भगाओ के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां पर श्वेतांग तो क्या बल्कि कोई भी नहीं था। अचानक पीछे खड़ी लड़की जोरों से हंसने लगी और अचानक कौवा बनकर हवा में उड़ गई। ये देखते ही तीनों समझ गए कि वो किसी जाल में फंस चुके हैं। तीनों एकदम सतर्क हो गए। उस लड़की को कौवा बनकर उड़ते हुए देखकर राम प्यारी और बाकी के लोग जो बाहर खड़े थे वो भी एकदम घबरा गए और खेत के अंदर आने का प्रयत्न करने लगे। तब उसी समय बूढ़े बाबा ने अपना हाथ दिखाकर उन्हें अंदर आने से रोक लिया। तभी बूढ़े बाबा ने उसी वक्त सिद्धार्थ और गौरी से भी कहा, यहां से एक कदम भी फिर से बाहर रखने की कोशिश मत करना, हम बुरी तरह फंस चुके हैं। ये सुनते ही गौरी और सिद्धार्थ आगे कदम बढ़ाते बढ़ाते एकदम से रुक गए और अपने आसपास देखने लगे कि कहीं कोई खतरा तो नहीं था। तब उन तीनों के पीछे काग भगाओ अचानक से हिलने लगा। बाहर खड़े हुए सुजान और राम प्यारी ने उस काग भगाओ को हिलते हुए देखा और दोनों चिल्लाते हुए उन तीनों को इस बात से सावधान करने की कोशिश करने लगे। लेकिन अचानक से बाहर खड़े हुए लोगों की आवाज इन तीनों को आनी बंद हो गई। इसलिए सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा को ये तो पता चला कि सामने खड़े हुए लोग कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन क्या कहने की कोशिश कर रहे थे ये उन्हें पता नहीं चल पा रहा था। तब राम प्यारी और सुजान उन्हें पीछे देखने के लिए हाथ से इशारा करने लगे, लेकिन जैसे ही उन तीनों ने पीछे देखा, वो काग भगाओ जैसा पहले था वैसा ही हो गया। वो बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। बूढ़े बाबा और सिद्धार्थ ने उसकी तरफ देखा और फिर आश्चर्य से फिर से उनकी तरफ देखकर उनसे पूछने लगे थे कि वो लोग क्या बताने की कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक वे तीनों जहां पर खड़े थे उसके चारों तरफ हजारों की तादाद में सांप निकल आए। ये सभी सांप सीधे सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा की तरफ रेंगते हुए आने लगे। तीनों एकदम सतर्क हो गए। गौरी थोड़ी घबरा सी गई। अचानक पीछे से काग भगाओ के हाथ बड़े होने लगे और उसने तुरंत ही इन तीनों को अपने दोनों हाथों से जकड़ लिया
बूढ़े बाबा ने अपनी दिव्य शक्ति इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन वहां पर न जाने कौन सा भ्रम फैला हुआ था, जिसके कारण बूढ़े बाबा अपनी दिव्य शक्ति के मंत्र बोलने में गड़बड़ी करने लगे थे। बहुत कोशिश करने के बावजूद बूढ़े बाबा को कोई भी मंत्र याद ही नहीं आ रहा था। सिद्धार्थ और गौरी भी अपने आप को छुड़वाने की बहुत कोशिश करने लगे, लेकिन काग भगाओ ने अपने हाथों से उन तीनों को एकदम ही जकड़ कर रखा था। उस काग भगाओ के हाथों से सूखे घास के तिनके बाहर निकलकर उन तीनों के हाथ और पैर पर बंधने लगे, और कुछ ही देर में वो लोहे की जंजीर से भी ज्यादा मजबूत हो गए। सामने से आ रहे हजारों की तादाद में सांप तेजी से इनके पास पहुंचे और इनके शरीर पर चढ़ने लगे। तो बाहर से देख रहे सुजान को याद आया कि उसके पास भी थोड़ी बहुत मायावी शक्ति थी, जिसको वो भूल चुका था। सुजान ने अपनी मायावी शक्ति का इस्तेमाल करके उन सांपों को उन तीनों से दूर रखने का प्रयत्न करने लगा, लेकिन वहां पर उसकी मायावी शक्ति काम नहीं आई। तब राम प्यारी ने कहा, मुझे कुछ करना होगा। राम प्यारी ने अपनी आंखें बंद करके काली शक्ति का आह्वान किया और उसने अपने कदम उस खेत में रखा और अपने दोनों हाथों को फैलाकर खेत में आगे बढ़ने लगी। चूंकि राम प्यारी उसी काली शक्ति का उपयोग कर रही थी जो वहां पर कोहराम मचा रही थी, इसलिए उसकी शक्ति अवरुद्ध नहीं हुई और वो शक्ति काम करने लगी। राम प्यारी की काली शक्ति से प्रभावित बहुत सारे सांप वहां से भागने लगे, जो सब सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा की तरफ जा रहे थे। वो अभी दूसरी दिशाओं में भागने लगे, लेकिन वहां पर अचानक से जमीन के ऊपर विस्फोट जैसा हुआ और राम प्यारी उड़कर एक कोने में जाकर गिर गई और उसका सर एक पत्थर से टकराया और वो बेहोश हो गई। राम प्यारी के आदमी तुरंत ही वहां पर पहुंचे, राम प्यारी को संभालने लगे। सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा के पूरे शरीर पर सैकड़ों सांप चढ़ चुके थे। बहुत सारे सांप अब उनके कंधों पर भी चढ़कर उनके मुंह के सामने अपना फन फैलाकर रुक से गए। बूढ़े बाबा ने तुरंत ही सिद्धार्थ और गौरी से कहा, तुरंत दोनों अपनी आंखें बंद कर लो, कोई भी उन सांपों की आंखों में आंखें डालकर नहीं देखेगा। सिद्धार्थ और गौरी ने तुरंत ही अपनी आंखें बंद कर ली। अचानक थोड़ी देर में यह खबर पूरे गांव में फैल गई और सभी दौड़ते हुए वहां पर आए। सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा को इस अवस्था में देखकर पूरा गांव घबरा गया और सभी चिल्लाने लगे। कुछ गांव वालों ने उनकी मदद करने के लिए खेत में कदम रखा ही था कि अचानक पूरा खेत दलदल बन गया और जिसने भी उस दलदल में कदम रखा वो डूबने लगा। 2 से 3 गांव वाले उस दलदल में गर्दन तक फंस गए थे। तभी दूसरे गांव वालों ने रस्सी फेंककर उन्हें किसी तरह बाहर निकाला। लोग सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा के लिए एकदम ही परेशान हो गए थे। मोतीबाई भी वहां पर आई और उन्होंने अपनी मायावी शक्ति का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन वहां पर उनकी मायावी शक्ति भी काम नहीं आई। तब अचानक सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा जहां पर खड़े थे वो जमीन का टुकड़ा एकदम से नीचे धंस गया और तीनों उस जमीन के साथ नीचे चले गए। सभी गांव वाले एकदम जोरों से चिल्लाए। मुस्तफा हैरान होकर ये सब देख रहा था और देव भी वहीं पर बगल में खड़े होकर ये सब लाचार होकर देख रहा था। तभी अचानक उस देव को मुस्तफा को देखकर गुस्सा आया और उसने मुस्तफा को पकड़कर कहा, तुम्हें तो बड़ा मजा आ रहा होगा ना ये सब देखकर। जब अच्छे लोगों पर मुसीबत आती है तब तुम्हें बड़ा मजा आता होगा ना, क्योंकि तुम भी तो शैतान और शैतानी शक्तियों का ही हिस्सा हो। मुस्तफा कुछ बोल पाए उससे पहले ये बात गांव वालों ने सुन ली और गांव वाले मुस्तफा से कुछ तरह तरह के सवाल पूछने लगे और उसे अपने हाथ से धक्का मारते हुए पीछे धकेलने लगे। तब मुस्तफा ने तुरंत ही वहां से जोर से छलांग लगाई और उस दलदल में जा गिरा। सभी लोग हैरान होकर देखने लगे। मुस्तफा बड़ी मुश्किल से उस दलदल में से उस दिशा में आगे बढ़ने लगा जहां पर सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा जमीन के अंदर धंस गए थे। सभी लोग ये देखकर अचंभित हो गए, क्योंकि दलदल में हिल पाना भी मुश्किल होता है और मुस्तफा उसमें किसी तरह तैर कर आगे बढ़ रहा था। उस तरफ सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा जमीन के काफी नीचे किसी गुफानुमा जगह में पहुंच गए थे। वहां पर नीचे पहुंचते ही काग भगाओ की पकड़ से तीनों छूट चुके थे और उनके शरीर से सभी सांप भी धीरे धीरे उतर चुके थे। तीनों को वहां पर क्या हुआ था ये समझने में कुछ देर लग गई। तब सिद्धार्थ कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक से वहां पर एक आकाशवाणी हुई। कितने कमजोर हो तुम तीनों, वो तो
मेरे इशारे पर उन सांपों ने तुम तीनों को नहीं काटा। अगर काट लेते तो तुम तीनों के प्राण पखेड़ू वहीं पर उड़ जाते। एक छोटी बच्ची के मायाजाल में तुम तीनों कितनी आसानी से फंस गए। यूं बाएं हाथ की चुटकी बजाकर तुम तीनों की जीवन लीला अभी खत्म कर देता। लेकिन क्या करूं, कुछ उसूल मेरे भी हैं। ये कहकर शैतान उन तीनों के सामने प्रकट हो गया। शैतान को एकदम से अपने सामने देखकर तीनों हैरान रह गए। शैतान ने उन तीनों के पास आकर धीरे से कहा, तुम्हें मैं अभी मार सकता था और अब फिर मैं तुम तीनों को अपनी मुट्ठी में मसल सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि मेरा दिल बहुत विशाल है और तुम लोगों को सुधरने का एक और मौका देना चाहता हूं। लेकिन तुम लोग मेरे मौके के लायक नहीं हो, क्योंकि मेरे खिलाफ तुम तीनों कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए तुम उन लोगों को भी इस युद्ध में शामिल कर रहे हो जिसका वीरानगढ़ से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए मैंने तुम लोगों को इस तरह यहां पर यही कहने के लिए बुलाया है कि तुम तीनों अपनी इन हरकतों से बाहर आ जाओ। जो लोग वीरानगढ़ से नहीं, उन लोगों को इन चीजों से दूर रखो। नहीं तो जिस प्रकार से मैंने उस पिशाच, मेरा मतलब है कि यक्ष के बच्चे को कैद करके रखा हुआ है, उसी तरह बाकी सबको भी ऐसी जगह पर कैद करके रखूंगा कि तुम लोग चाहो पर उसके मरने के बाद भी लाश तक देखनी किसी को नसीब नहीं होगी। ये सुनकर सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा को ये पता चल गया था कि श्वेतांग जीवित है और शैतान के कब्जे में था। और श्वेतांग के जीवित होने पर उन तीनों ने चैन की सांस ली। तब गौरी ने शैतान की आंखों में देखकर कहा, हमने अपने काम से ही मतलब रखा था शैतान। हमने हवेली में आना तक छोड़ दिया था। हम दोनों शादी करने जा रहे थे, लेकिन हमारी शादी में विघ्न तुमने डाला उस वीर जी को भेजकर। और फिर न जाने किस शैतानी शक्ति को पिछले 2 दिन से हमारे गांव में भेज रहे हो। तो इस बार मौका देने का ढोंग क्यों कर रहे हो? तुम सच्चाई सुन नहीं पाओगे, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक सच्चाई बताती हूं। तुम हम तीनों से डरते हो और इसलिए हमें यह बात बताने के लिए इस तरह धोखा देकर यहां पर बुलाया। अगर तू सच में मर्द होता ना तो खुद चलकर हमारे पास आता, लेकिन तेरी मर्दानगी के बारे में फिर कभी बात करेंगे। फिलहाल दूसरी और आखिरी एक बात कान खोलकर सुन ले शैतान, मैं तुम्हें इसी वक्त यहां पर चुनौती देती हूं। अगर तुम हम तीनों को मारना चाहते हो तो इसी वक्त मार डालो, क्योंकि अगर हम तीनों को जिंदा छोड़ दिया तो फिर अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ। गौरी की यह हुंकार सुनकर बूढ़े बाबा और सिद्धार्थ एक पल के लिए घबरा गए। सिद्धार्थ ने गौरी को मन में कहा, अरे पागल क्यों बोल रही हो, ये शैतान सच में हमें मार डालेगा। लेकिन खुलकर वो गौरी को कुछ नहीं बोल पाया। गौरी की बात सुनकर शैतान जोरों से हंसने लगा और हंसते हंसते उसने गौरी को कहा, अगर ये बात है तो तुम्हारी ये चुनौती मैं कबूल करता हूं। तुम तीनों को यहां से सही सलामत बिना एक खरोच के मैं बाहर भेजता हूं। कर लो तुमसे जो बन पाए। वो देखता हूं कि तुम मुझे मारना तो दूर, मुझ तक पहुंच भी कैसे सकते हो। अब से हर पल तुम्हारी जिंदगी तुम पर उधार रही। अब तुम तीनों अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। तुम जो करना चाहते हो कर सकते हो। मुझे मारना तो दूर, अगर तुम तीनों मेरे तख्त तक भी पहुंच गए और मेरे तख्त को तोड़ने में कामयाब हो गए तो मैं वीरानगढ़ छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। ये मेरा शैतान का वादा है। बोलो है मंजूर? ये सुनकर तीनों हैरान रह गए। क्या सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा शैतान द्वारा दिए गए? शैतान ने सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा को यह चुनौती दी कि वो यदि उसके तख्त यानी कि सिंहासन तक भी पहुंच गए और उस सिंहासन को तोड़ने में कामयाब हो गए तो शैतान वीरानगढ़ को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। यह सुनकर सिद्धार्थ ने कहा, तुम्हारी चुनौती हमें स्वीकार है। तुम्हारा सिंहासन भी तोड़ूंगा, तुम्हारा घमंड भी तोड़ूंगा और अपनी मां को और इस गांव दोनों को तुझसे बचा लूंगा। लेकिन जब तक हम ये कार्य करें तब तक तुम गांव के निर्दोष लोगों को नहीं मारोगे और ना ही उन्हें किसी प्रकार का कष्ट दोगे, क्योंकि अगर तूने ऐसा किया तो हम भी चुनौती भूल जाएंगे
कि तुम्हारा सिंहासन तोड़ना था, फिर सबसे पहले तुम्हारा विनाश होगा। इसलिए निर्दोष गांव वालों को परेशान करना छोड़ दे। यह युद्ध तुम्हारे और हमारे बीच में है और इसी के बीच में रहेगी। बोल, है स्वीकार? सिद्धार्थ की यह बात सुनकर शैतान जोरों से हंसने लगा और उसने कहा, जब एक चूहा शेर को इस तरह से चुनौती देता है तो ये सुनकर बहुत हंसी आती है। चलो, मंजूर है तुम्हारी ये शर्त भी। मैं वीरानगढ़ के किसी निर्दोष गांव वालों को कोई कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा। यह कहकर शैतान ने चुटकी बजाई और वो जमीन जिसके ऊपर सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा खड़े थे वो ऊपर की ओर जाने लगे और देखते ही देखते वहां फिर से उस खेत में जा पहुंचे। खेत जो पूरी तरह दलदल बन चुका था वो अब फिर से पहले जैसे खेत में परिवर्तित हो गया। मुस्तफा दलदल में किसी तरह आगे बढ़ रहा था। वो भी दलदल के हट जाने से कमर तक मिट्टी में धंस गया था। मुस्तफा ने किसी तरह अपने आप को मिट्टी में से बाहर निकाला और सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा को देखकर वहीं पर खड़ा हो गया। उन तीनों को सुरक्षित देखकर गांव वालों ने चैन की सांस ली। तभी सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा खेत के बाहर जाने के लिए आगे बढ़े। मुस्तफा भी उनके साथ आगे बढ़ने लगा। बूढ़े बाबा ने मुस्तफा के कंधे पर हाथ रखा और चारों आगे बढ़ने लगे। राम प्यारी को भी अब होश आ चुका था। गांव वालों ने उसके सर पर मरहम पट्टी भी कर दी थी। जैसे ही सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा बाहर निकले, सभी लोग उनकी खैरियत पूछने लगे और ये भी पूछने लगे कि उनके साथ क्या हुआ था। ये सुनकर सिद्धार्थ ने वो सब कुछ बताया जो वहां पर हुआ था। तब सिद्धार्थ ने आश्चर्य से पूछा, हम लोग शैतान पर चढ़ाई करने के बारे में सोच रहे थे, ये शैतान को किस तरह पता चला? ये खबर शैतान तक किसने पहुंचाई होगी? ये सुनते ही सूरजमल, किशनलाल और मगनलाल को पसीना छूटने लगा। उन्हें यह डर लग गया कि कहीं उनका पर्दाफाश न हो जाए। तब बूढ़े बाबा ने कहा, शैतान बहुत ही शक्तिशाली है, उसे किसी के बताने की जरूरत नहीं पड़ती। वहीं पर हवेली में बैठे बैठे उसे सब कुछ पता चल जाता होगा। सिद्धार्थ बूढ़े बाबा की इस बात से सहमत हुआ। सूरजमल, किशनलाल और मगनलाल ने चैन की सांस ली। उसके बाद गौरी ने लोगों को शैतान और उसकी चुनौती के बारे में बताया, जिसे सुनकर गांव के सभी लोग काफी हैरान हो गए। तब गौरी ने कहा, इसलिए जब तक हम उसके तख्त को नहीं तोड़ देते अथवा वहां तक पहुंच भी नहीं जाते, तब तक वो आप में से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसलिए आप सब निश्चिंत हो जाइए। यह सुनकर मुस्तफा ने कहा, आपको उसकी बात पर एहतराम नहीं करना चाहिए। यह सुनकर गांव के एक व्यक्ति ने कहा, विश्वास तो हमें तुम्हारी बात पर भी नहीं करनी चाहिए मुस्तफा, क्योंकि आखिर तुम भी तो शैतान के ही पुजारी हो। यह सुनकर सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा हैरान रह गए। बूढ़े बाबा ने राम प्यारी के सामने देखा और कहा, ये लोग क्या कह रहे हैं राम प्यारी? तभी राम प्यारी ने कहा, ये लोग सच कह रहे हैं, यह शैतान का ही पुजारी है। दरअसल ये मुस्तफा ने राम प्यारी की बात को बीच में ही काटते हुए कहा, राम प्यारी जी, क्या मैं अपनी सफाई में कुछ कह सकता हूं? राम प्यारी ने सर हिलाकर हां कहा। मुस्तफा ने कहा, पिछले कई सालों से मैं शैतान की इबादत करता आ रहा हूं। मिस्र में रहकर खुदा के सबसे बड़ी जानी दुश्मन इब्लिस की इबादत करना है, उसके लिए अलग अलग मुख्तलिफ किस्म की रसूमात यानी कि रस्म करता रहता था, जिससे मैंने कई सारी काली ताकत भी हासिल की। इस तरह मुस्तफा ने गांव के सभी लोगों को अपनी सारी कहानी बता दी। गांव वाले उसकी बात सुनकर मुस्तफा के ऊपर काफी चिढ़ गए थे और उससे नफरत करने लगे थे। गांव वालों ने तो मन ही मन ये भी सोच लिया था कि इस मुस्तफा को किसी तरह फिर से गांव से निकाला जाना चाहिए। लेकिन तब तक मुस्तफा ने कहा, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी मैंने देखा और यहां पर आकर मैंने जो कुछ भी तजुर्बा किया, उसे मुझे एहसास हुआ कि मैं पूरी जिंदगी गलत रास्ते पर था। जब मेरे सर के ऊपर मौत मंडराने लगी, तब मुझे एहसास हुआ कि जब यही चीज दूसरे लोगों के साथ मैं किया करता था, तब उनको कैसा एहसास होता होगा। मैं मानता हूं कि आज तक मैंने जितने लोगों का खून किया, उसके लिए या तो मुझे सलाखों के पीछे होना चाहिए, जिससे मुझे कम से कम फांसी की सजा, या फिर आप सब लोग मिलकर मुझे मार डालो। लेकिन मैं सिर्फ इतना अर्ज करना चाहूंगा कि अगर हो सके तो मुझे एक मौका देकर मुझ पर एक एहसान कर दो। मैंने जिंदगी में जो कुछ भी गलत काम किया, उसे सुधारने का एक मौका चाहिए मुझे। यह सुनकर राम प्यारी ने कहा,
जिस वक्त जॉन विलियम्स को राघव राव ने मारा था उसी वक्त मैंने इसकी आंखों में बदलाव देखना शुरू कर दिया था। इसलिए मैं इसे एक और मौका देना चाहती थी, क्योंकि अगर उसी वक्त इसके दिल में बदलाव के बीज अंकुरित होते हुए मैंने नहीं देखे होते तो उसी वक्त उसे भी खत्म कर दिया था। और तो और ये खुद भी जॉन की हत्या देखकर इतना शांत न होता। इसलिए मेरे ख्याल से इसे एक मौका जरूर देना चाहिए। मैं भी किसी समय काली शक्ति की ही पुजारन थी। ये सुनकर बूढ़े बाबा ने मुस्तफा की तरफ देखा और उससे कहा, तुम्हें बदलने का मौका जरूर देना चाहिए और वो तुम्हारा अधिकार है। लेकिन बूढ़े बाबा लेकिन बोलकर कुछ पल के लिए एकदम शांत हो गए। मुस्तफा के साथ सभी लोग बड़े कौतूहल के साथ बूढ़े बाबा को देखने लगे। सिद्धार्थ ने बूढ़े बाबा से पूछा, लेकिन क्या बाबा? बूढ़े बाबा ने कहा, यह जिस स्त्री की बात कर रहा है जो इसकी पत्नी थी, वो बेलत नाम के शैतानी शक्ति को मारकर बहुत अधिक शक्तिशाली बन गई थी और जो इसे मारने के लिए हिंदुस्तान तक आ पहुंची थी वो और कोई नहीं बल्कि छाया है। यह सुनते ही सिद्धार्थ और गौरी एकदम हैरान रह गए। मुस्तफा ने तुरंत ही बूढ़े बाबा की इस बात पर हामी भरते हुए कहा, हाँ, उसका नाम छाया ही है। आपको कैसे पता चला? तब बूढ़े बाबा ने मुस्तफा की तरफ देखकर कहा, छाया के साथ हमारी मुठभेड़ हो चुकी है मुस्तफा। तुम जिस छाया से अपनी जान बचाकर यहां तक आए हो वो छाया यहीं वीरानगढ़ की हवेली में है। यह सुनकर मुस्तफा एकदम घबरा गया। मुस्तफा के साथ साथ देव भी घबरा गया। तब बूढ़े बाबा ने सिद्धार्थ और गौरी को कहा, हमने छाया को शक्तिहीन मानकर बड़ी भूल कर दी थी। वो तो इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली स्त्री बन चुकी है और उस दिन वो मंगल सिंह के घर के अंदर उसकी बच्ची को उठाने के लिए आई थी ताकि वो उसका खून पी सके, लेकिन श्वेतांग ने उसे रोक लिया। इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ और शायद से शैतान की मदद से उसने श्वेतांग को कैद कर लिया और कल रात को छाया ही थी जो नील भवन के अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दिव्य कवच के कारण वो अंदर नहीं आ पाई। इसीलिए अब शैतान के साथ साथ छाया से भी हमें सतर्क रहना होगा। तभी मुस्तफा ने कहा, अगर छाया यहीं पर है तो हम दोनों को उससे कोई नहीं बचा सकता। हम दोनों की मौत पक्की है। तभी बूढ़े बाबा ने कहा, इस तरह उम्मीद मत हारो मुस्तफा, तुम दोनों को कुछ नहीं होगा। तुम दोनों अभी कुछ वक्त नील भवन के अंदर ही रहो। वहां पर छाया भीतर कदम भी नहीं रख सकती और तुम दोनों को वीरानगढ़ से सुरक्षित बाहर निकालने का हम प्रबंध करते हैं। ये कहकर बूढ़े बाबा ने सभी को नील भवन की ओर जाने का इशारा किया और सभी उस तरफ जाने लगे। उस तरफ छाया हवेली के अंदर बिस्तर में काफी कमजोर होकर पड़ी थी। उसके पेट के अंदर पल रहा बच्चा उसकी सारी शक्तियां उस तरह सोख रहा था जिस तरह मलमल का कपड़ा पानी सोख लेता है। छाया को शैतान का कपट समझ में आ रहा था। ये बात भी समझ गई थी कि शैतान के मन में उसकी जिंदगी का कोई मायने नहीं है और इसलिए छाया अपने मन में सोचने लगी, मुझे किसी तरह इस बच्चे को अपने पेट से निकालना ही होगा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो ये बच्चा पूरी तरह से मुझे खा जाएगा। ये सोचकर छाया किसी तरह अपने बिस्तर से उठी और दीवार का सहारा लेकर धीरे धीरे आगे चलने लगी। उस कमरे के दूसरी तरफ एक पीतल का बड़ा गुलदस्ता रखा हुआ था। उस तक छाया किसी तरह पहुंची और अपने दोनों हाथ से उस गुलदस्ते को उठा लिया। छाया उस गुलदस्ते को उठाकर जोरों से अपने पेट पर मारने लगी। अपने पेट पर एक के बाद एक जोरों से उसी गुलदस्ते से इस तरह वार करने लगी जिस तरह कोई धोबी कपड़े धोते वक्त कपड़े को पीटता है। ऐसा करते ही छाया को पेट में इतनी जोरों से दर्द उठा कि वो चीखते हुए नीचे गिर पड़ी। उसके पेट में असहनीय दर्द उठने लगा। छाया जोरों से चिल्लाने लगी, लेकिन वहां पर उसकी आवाज सुनकर उसकी मदद करने वाला कोई भी नहीं था। यहां तक कि शैतान भी उसकी आवाज सुनकर उसके पास नहीं आया। छाया के मुंह से भी खून निकलने लगा, लेकिन उसके पेट का बच्चा मरा नहीं। छाया ने लेकिन हिम्मत नहीं हारी। छाया फिर से किसी तरह उठी और दीवार का सहारा लेकर फिर से आगे की तरफ बढ़ी। छाया किसी तरह कमरे के बाहर निकली। वो हवेली के दूसरे माले पर थी। वो किसी तरह सीढ़ियों की रेलिंग तक पहुंची और उसने नीचे देखा। छाया बड़ी बहादुरी के साथ रेलिंग के ऊपर चढ़ी और आगे की तरफ नीचे कूदी। नीचे गिरते वक्त छाया ने अपना पेट को आगे कर लिया ताकि वो पेट के बल नीचे गिरे, और हुआ भी ऐसा। छाया पेट के बल नीचे गिर पड़ी
और उसके मुंह से खून का फव्वारा निकल पड़ा। छाया कुछ पल के लिए करीब बेहोश ही हो गई। कुछ पल के बाद वो फिर से होश में आई और तब उसे लगा कि उसके पेट में पल रहा बच्चा मर चुका होगा। इसलिए बड़ी मुश्किल से वो पलटी और बैठने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसके पैरों की हड्डियां भी टूट चुकी थी। साथ ही साथ उसके छाती की कुछ पसलियां भी टूट गई होंगी। छाया बहुत ज्यादा पीड़ा में थी। बहुत मुश्किल से करवट बदलकर सीधी हो पाई। उस वक्त भी छाया की मदद के लिए वहां पर कोई नहीं आया था। छाया की तमाम काली शक्तियों और कई सारे भूत प्रेत पिशाच उसके काबू में होने के बावजूद वहां पर कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं आया। छाया को धीरे धीरे एहसास होने लगा था कि जब तक वो इस हवेली में रहती तब तक उसकी सारी काली शक्तियों की डोर शैतान के हाथ में रहती। इसलिए उसने इस हवेली को छोड़कर चले जाने का फैसला किया। लेकिन ये तो तब संभव होता जब छाया कम से कम चल भी पाती। लेकिन इस वक्त तो छाया चलना तो दूर, अपने आप बैठ भी नहीं पा रही थी। छाया के पेट में फिर से दर्द उठने लगा और उसे अपने पेट में बच्चे के हिलने का अनुभव होने लगा। एहसास होते ही छाया एकदम परेशान हो गई और अपने लाचार होने का उसे अनुभव होने लगा। तब छाया ने अपने मन में सोचा, दुनिया की सबसे शक्तिशाली स्त्री होकर भी कितनी बदनसीब हूं कि यहां पर मुझे देखने वाला कोई भी नहीं है। एकदम ही अकेली और बेसहारा हो चुकी हूं। सच तो यह है कि एक स्त्री की सफलता एक पुरुष नहीं देख सकता, चाहे वो शैतान ही क्यों ना हो। इसलिए मेरा शोषण करने के लिए मुझे यहां पर रखा है। मेरे पेट में पल रहे बच्चे को खाकर इसकी शक्ति में और कई गुना बढ़ोतरी हो जाएगी। बस इसीलिए उसने मुझे यहां पर शरण दी और फिर इसीलिए मेरे साथ संभोग भी किया और मुझे यहां पर मरने के लिए अकेला छोड़ दिया। और अब जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है तभी मेरी इस हालत को देखकर भी वो यहां पर मेरी मदद करने तक नहीं आया। लेकिन मैं भी हार मानने वालों में से नहीं हूं। मैं अपनी सारी शक्तियां लगा दूंगी, लेकिन मैं इस बच्चे को भी अपने पेट से निकाल दूंगी और शैतान के जाल से भी बाहर निकल जाऊंगी। अपने आप से यह कहकर छाया किसी तरह उठने की कोशिश करने लगी और रेंगते हुए हवेली के दरवाजे तक पहुंच गई। उसके पैरों की हड्डियां टूटी हुई थी, इसलिए वह उठकर चल तो नहीं पा रही थी, लेकिन अपने दोनों हाथों की मदद से अपने आप को आगे खींचकर हवेली के बाहर ले जाने में वो कामयाब हुई। तभी अचानक से पीछे से शैतान प्रकट हुआ और छाया को बालों से पकड़कर फिर से हवेली के अंदर खींचते हुए लेकर आया। छाया को अंदर खींचकर शैतान ने छाया को एक सोफे पर धक्का देकर बिठा दिया और उससे कहा, मेरी हवेली में रहकर मुझसे विद्रोह करने की भूल मत करना। तुम्हें यहां पर मैंने शरण इसलिए दी ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं, लेकिन तुमने तो मुझे ही धोखा देने का सोच लिया। कहा था ना मैंने कि अपने पेट में पल रहे इस बच्चे का जतन करना, लेकिन तुमने इसको मारने की कोशिश की। लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारे पेट में पल रहा बच्चा कोई साधारण बालक नहीं है। उसने मेरा भी वीर्यपान किया है, इसलिए वो अजय बन गया। उसे कोई नहीं मार सकता। अब तुम यहीं पर रहोगी, यहां पर मेरी कैदी बनकर। ये कहकर शैतान छाया को उठाया और एक कमरे में धक्का दे दिया और दरवाजा बंद कर दिया। छाया बेहद पीड़ा में थी और भागने की कोशिश में नाकामयाब होते हुए देखकर जोरों से चिल्लाई और उसके चिल्लाने की आवाज पूरे हवेली में गूंज उठी। क्या छाया के पेट में पल रहा बच्चा जन्म ले पाएगा? क्या छाया उसे जन्म लेने देगी?